क्या मांगे, क्यों आप लोग पूरे बिहार के शिक्षक मेरे आवाज पर आज जुटे अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, और सारे लोग हमारे साथ हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में शिक्षा विभाग में 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, और ये बेंच डेस्क के नाम पर लूट है, समरसेबुल के नाम पर है लूट है, प्रीफैब स्ट्रक्चर के नाम पर है, बैग के नाम पर घोटाला है, थाली के नाम पर घोटाला है, सारी योजनाओं में घोटाला है। और घोटालों को छिपाने के लिए प्रतिदिन शिक्षकों पर नया नया फरमान, और जो शिक्षक इसका विरोध करते हैं उनको डिसमिस किया जा रहा है, मुझे बर्खास्त किया गया है। और हम ये बर्खास्तगी का मेडल आपको दिखा रहे हैं कि बर्खास्तगी का मेडल है हमारे लिए, और पूरे बिहार में हम लोग बेनकाब करेंगे, इनके घोटाले को उजागर करेंगे। ये आम आवाम सब कोई देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये घोटाले किए जा रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, राज्य का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, और घोटालों के खिलाफ हम बोलने के कारण शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी व्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता अपनी बात रखने की। हमने कोई असंसदीय बात नहीं कही थी, हम पर आरोप लगाया गया। जो आप देख रहे हैं ये मेडल, इसमें दूसरा कोई लांछन नहीं है, एकमात्र लांछन है असंसदीय भाषा का प्रयोग। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री और सरकारी दल के नेता हैं, आप कोई भी बताइए कि हमने कौन सी संसदीय बात कही है। और ये जो मिस्टर मोगेम्बो को शिक्षा विभाग में जब बना करके रखे थे, ये मिस्टर मोगेम्बो जो बोलता था कि बिहार के सारे लोग जो हैं हमारे बहन के भाई हैं और गाली देते थे, तो उनके लिए क्या सजा हुई? वह तो खुलेआम गाली दिया, शिक्षकों को गाली दिया। मिस्टर मोगेम्बो के पाठक हर कोई जान रहा है। के पाठक नाम का प्राणी आया था शिक्षा विभाग में, और यह जो आया था यह आतंक फैलाने के लिए आया था, पूरे बिहारियों को अपमानित करने के लिए आया था। सारे सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स की मीटिंग में गाली दी थी, सारा लोग देखा, टेलीविजन चैनल पर देखा। सदन के अंदर में इंक्वायरी कमेटी बनी, वो इंक्वायरी कमेटी कहाँ गई? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि जब जांच कमेटी बनी विधान परिषद में, वो जांच कमेटी अभी तक जांच क्यों नहीं की? यह सत्ता के संरक्षण में के पाठक ने घोटाला करवाया है, और कमीशन मुख्यमंत्री को भी दिया है, और इस कमीशन की खोरी की जांच होनी चाहिए। सारे भ्रष्ट पदाधिकारी नीचे से ऊपर तक भरे हैं। सारा ट्रेजरी का मालिक डीएम होता है, और सारे ट्रेजरी में हेडमास्टर का फर्जी दस्तखत मार करके वाउचर भेजा गया है और उसको पास कराया गया है, और उसकी जांच करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के केदार गुप्ता जो माननीय मंत्री हैं पंचायती राज विभाग, उन्होंने भी मांग किया कि वाउचर की जांच हो। एक भी वाउचर की जांच करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? जब एक शिक्षिका यह आरोप लगाई कि निजी जमीन में जाकर समरसेबुल गाड़ दिया और मैंने दस्तखत नहीं किया है, फिर भी वाउचर कैसे पास हुआ? इसकी जांच होनी चाहिए, एक एक वाउचर की जांच हो, तब सब कुछ पोल खुल जाएगा। मुजफ्फरपुर के डीपीओ ने जब अंतिम समय में 2.5 करोड़ रुपया पास नहीं किया, उनका मोबाइल जब्त कर लिया था। ये अजय कुमार सिंह मुजफ्फरपुर का डीओ है, और जब उनको सस्पेंड किया गया, उन्होंने लिखित दिया है अपने जवाब में कि मेरा मोबाइल डीओ के आवास पर आता था, उन्होंने जब्त किया था, लोकेशन की जांच हो। तो डीपीओ ने जो आरोप लगाया है उसकी भी जांच हो कि लोकेशन जांचा जाए कि उस समय में उनका मोबाइल डीओ कैसे जब्त किया था। सारा डीपीओ पर भी दबाव बना करके पूरा लुटवा दिया विभाग को। 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, और यह बात हम चीख कर कहेंगे, ये बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। फांसी पर टांगो, सत्य के लिए हमेशा लोग सूली पर चढ़े, हम चढ़ते रहेंगे। शिक्षकों के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। शिक्षकों के सम्मान के लिए नौकरी हमने दी है, जान देना होगा, हम जान दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। सरकार कोई भी अगर सोचती है कि हम दबा देंगे तो हमारी आवाज को दबा नहीं सकती है। शिक्षक अभी बर्खास्त, मुझे बर्खास्त किया गया है, एक और है मुंगेर के साथी, उनको बर्खास्त किया गया है। और अभी जानकारी मिली है कि जो डीओ जाकर एक स्कूल में करमचंद बलराम है, वहाँ जो प्रधानाध्यापक हैं राकेश जी, उनके विद्यालय में गुंडागर्दी किया, और गुंडों के साथ जाकर वहाँ के प्रधानाध्यापक को और राकेश मिश्रा नाम के एक शिक्षक को वहाँ पर बुरी तरह से पीटा, कपार फाड़ दिया, और अब फिर उल्टे उन लोगों को डिसमिस करने के लिए फाइल तैयार किया है। कल उनको भी डिसमिस कर दिया जाएगा। ये बर्खास्तगी का खेल चल रहा है। शिक्षकों के धैर्य की परीक्षा नहीं लीजिए बाबू लोग। अगर शिक्षकों के धैर्य की परीक्षा लीजिएगा, ये आक्रोश से फूटेगा, बर्बाद हो जाएगा शिक्षकों के आक्रोश में। और ये शिक्षकों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कार्रवाई करने के लिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लोकतंत्र में कोई अपनी बात रखे उस पर कार्रवाई कर दीजिए। क्या आरोप लगाया गया था बर्खास्त करने के पीछे? क्या कारण? बर्खास्तगी का एक आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसको देख लीजिए। कोई आरोप नहीं है। मेरे ड्यूटी डिस्चार्ज में किसी प्रकार की लापरवाही का कोई लांछन नहीं है। कोई ये नहीं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, यह नहीं है कि हम विद्यालय नहीं जाते हैं, इसमें ऐसा कोई आरोप नहीं है कि हमने बच्चों को असॉल्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। केवल यही है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। अगर घोटालेबाज को घोटालेबाज कहना अमर्यादित भाषा है तो मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, लाख बार बोलूंगा, लेकिन इसका भी जवाब दे नीतीश कुमार कि मिस्टर मोगेम्बो के पाठक जिसने पूरे बिहारियों को गाली दी,
सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स को गाली दी, शिक्षकों को गाली दी, वीडियो रिकॉर्डिंग आया। क्या यह संसदीय भाषा है? किस डिक्शनरी में संसदीय भाषा है? और यदि संसदीय भाषा है तो नीतीश कुमार बताएं कि वो बिहारी है कि नहीं। और यदि वो बिहारी है तो सारे बिहारियों को उसने गाली दिया, जो बहन के भाई के लिए प्रयुक्त शब्द है उसका इस्तेमाल किया, तो नीतीश कुमार उसके दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो नीतीश कुमार इसका जवाब दे। पूरे बिहार में इनके घोटाले का भंडाफोड़। कौन कौन लोग घोटाले में शामिल है? घोटाले में नीचे से ऊपर तक शिक्षा विभाग का सारा पदाधिकारी, मुख्य रूप से डीओ, हर जिले का डीओ और डीपीओ, और इसके साथ सारा निदेशालय से लेकर और एसीएस तक जितना है, मंत्री और चीफ मिनिस्टर तक सारा बिका हुआ है। हम लगातार लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है? मैंने राजभवन को भी दिया है, क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है? सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बर्खास्त कर दिया गया, आगे की रणनीति आपका क्या होगा? आगे की रणनीति हमारे और साथी लोग हैं, उनसे ही बात करिए, ये भी बताएंगे। हम लोग इसके लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं। पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। हम लोग पहले मांग कर रहे हैं कि 1 सप्ताह में पूरी कार्रवाई वापस हो, और नहीं तो उसके बाद सड़कों पर लोग उतरेंगे और शेष हमारे जो श्रेष्ठ नेता लोग बताएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं विभागीय, मैं सभी से मैं मांग करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर बर्खास्तगी वापस नहीं करेंगे तो हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, और 1 सप्ताह के अंदर वापस नहीं करेंगे तो हम लोग पूरे बिहार के सभी प्रदेश स्तर के नेता पटना में बैठक करेंगे और पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। लेकिन आज जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी ने जो बर्खास्तगी किया गया उसमें केवल संसदीय भाषा का प्रयोग करने की बात कही गई है। इस बर्खास्तगी का मैं निंदा करता हूँ और बिहार सरकार से मैं अपील करता हूं कि बर्खास्तगी वापस लीजिए, नहीं तो आने वाला विधानसभा आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए पूरे बिहार के तमाम शिक्षक इस बर्खास्तगी के लेकर बहुत अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। और अभी जो सरकार की जो फरमान है, जो हमारे शिक्षक पूरे बिहार के 6.5 लाख शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और ऐप के माध्यम से, ऐप कोई काम नहीं कर रहा है, ऐप के दिशा में बच्चों के शिक्षण कार्य बाधित हो रही है। ऐसे स्थिति में बिहार सरकार इसको कड़ी से कड़ी चेतना व्यक्त करते हुए अपनी फैसला को वापस करे, निलंब बर्खास्तगी को वापस करे, नहीं तो बिहार के चक्का जाम होगा और बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ। तंत्र में अपनी सही बात रखने के लिए शिक्षकों की बर्खास्तगी लोकतंत्र की हत्या है। स्वतंत्रता के समय लाखों लोगों ने इसीलिए बलिदान दिया था कि हम सही बोलेंगे, सही काम करेंगे, लेकिन कोई आरोप बर्खास्तगी में नहीं है। सिर्फ है कि असंसदीय भाषा का प्रयोग। ये असंसदीय भाषा क्या होता है? क्या घोटालेबाज को घोटाला कहना असंसदीय भाषा है? हम जिस घोटाले की मांग कर रहे हैं, बेग घोटाला, थाली घोटाला, बेंच सेस घोटाला, स्ट्रक्चर घोटाला, आप उसकी जांच करा लीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर कार्रवाई कीजिए, अगर सही है तो जो पदाधिकारी है इसमें सम्मिलित है उन पर कार्रवाई किया जाए। और बिहार के तमाम शिक्षक और शिक्षा प्रेमियों के तरफ से यह जो कार्रवाई की गई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर वह इसको वापस ले, अंततः बिहार के विद्यालय से लेकर के राजधानी तक जबरदस्त आंदोलन होगा। अगस्त में होगा जबरदस्त आंदोलन, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ।